हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था लीव्स, है ना कि अब उसमें एक सेगमेंट बचा था मॉडिफिकेशन ऑफ लीव, पत्तियों के रूपांतरण। तो अब हम इस लेक्चर में पत्तियों को रूपांतरण स्टडी करेंगे, प्लस इसमें हम स्टेज 4 के क्वेश्चन सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और फिर अदर क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन होगा। ओके, तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव, पत्तियों के रूपांतरण, ठीक है जी। तो कह सकते हैं अलग अलग कार्य को संपन्न करने के लिए पत्तियां रूपांतरित हो जाती है, रूपांतरित होती हैं, जो निम्न प्रकार से है। ठीक है, सबसे पहला है फिलॉट, पराग ग्रंथ, फिलॉट। आप फिलॉट शब्द याद रखना, फिलॉट, है ना, ये पर्णावरण, व्रंत। एक्चुअली क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया एक खास प्लांट है, इसमें जो लीफलेट होते हैं वो कुछ समय के लिए ही जीवित रहते हैं, मींस दे आर शॉर्ट लिव्ड और जल्दी ही गिर जाते हैं। अब जब लीफलेट ही गिर जाते हैं तो फिर इनमें प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा? तो प्रकाश संश्लेषण को संपन्न करने के लिए, चूंकि ये एक बाइपिन्नेट कंपाउंड लीफ है, तो इसका जो पिटियोल होता है वो ऐसे फ्लैट चपटा रूप धारण करता है और उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसे हम डायग्राम से समझ सकते हैं। इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, जैसे मान के चलो कि ये एक स्टेम, अब इस पर ये लीफ अरेंज्ड है, तो यहाँ क्या होता है, इसका जो ये व्रंत है वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है, और इस तरीके से मॉडिफाई होने के बाद इस पर यहाँ लीफलेट दिखाए जाते हैं, जो कि बहुत कम समय के लिए जीवित अवस्था में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे तो ये लीफलेट्स, और ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये कहलाएगा फिलॉट। ये फोटोसिंथेसिस के लिए रूपांतरित हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड, दे आर लीफलेट, लीफलेट, शॉर्ट लिव्ड, कम समय के लिए जीवित, कम समय तक जीवित। क्लियर?
जल्दी ही गिर जाते हैं। और ये है क्या, दिस इज फिलोड। फिलोड या वास्तव में ये पिटियोल है। क्या है? पिटियोल। पिटियोल ही मॉडिफाई हुआ है, तभी हम कह रहे हैं पर्णावृंत, एक्चुअली वृंत है ये। ठीक है। और ये फिलोड इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। फिलोड कहाँ है? फिलोड इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में ये फिलोड। तो हम कह सकते हैं क्या, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया मतलब बबूल। अकेशिया बबूल में बाइपिन्नेट, द्विपिच्छाकार, द्विपिच्छाकार संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं। संयुक्त पत्तियां होती हैं। संयुक्त पत्तियां होती हैं। ठीक है। इनके लीफलेट्स, लीफलेट्स शीघ्र ही गिर जाते हैं। जिससे प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णावृंत, इसका वृंत भाग फिलोड में परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है। ठीक है। फिलोड में परिवर्तित होता है तथा प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, इतना काफी। तो ये आप डायग्राम इसे बना लें। अब नेक्स्ट अडेप्टेशन या मॉडिफिकेशन है, वो है कुछ इस तरीके से, मतलब टेंड्रिल फॉर्मेशन, प्रतान निर्माण, पत्तियों का या प्रतान निर्माण, प्रतान टेंड्रिल निर्माण। ठीक है। ये तो यहां दो तरीके से समझ सकते हैं कि जो मटर होता है पायसम सटाइवम, उसमें तो मॉडिफिकेशन होते हैं लीफलेट्स के, और एक लेथेरस अफाका जिसे जंगली मटर कहते हैं, उसमें पूरी की पूरी पत्तियां ही प्रतान में बदल जाती। तो हम इसे देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। ठीक है। तो ये है उसका स्टेम। ठीक है। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या?
ऐसे ऐसे इनमें पत्तीनुमा स्टिप्यूल होते हैं। ये जो पत्ती जैसे दिख रहे हैं ये पत्ती नहीं है, ये एक्चुअली स्टिप्यूल है। क्या है ये? दिस इज स्टिप्यूल। और ये हिस्सा इसके पीछे है, ठीक है, और ये यहाँ वृंत। क्लियर? स्टिप्यूल है ये। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक्चुअली इसकी जो एक्सिलरी बड है वो इसकी लीफलेट में कन्वर्ट हो रही है, कुछ ऐसे, क्योंकि इसमें भी कंपाउंड लीफ है और बाकी जो लीफलेट के पॉइंट्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं टेंड्रिल्स में। तो ऐसे टेंड्रिल्स बन जाते हैं। ऐसे, तो इनको हम कहेंगे लीफलेट टेंड्रिल्स। क्या? लीफलेट टेंड्रिल्स। दे आर कॉल्ड लीफलेट टेंड्रिल्स। लेट टेंड्रिल, ठीक है। ये कौन है? दे आर कॉल्ड लीफलेट, ठीक है। और ये कौन है? ये है स्टिप्यूल। स्टिप्यूल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपर्ण। क्या कहते हैं? अनुपर्ण। कैसे हैं? पत्तीनुमा, पत्तीनुमा अनुपर्ण। तो लीफलेट से यहाँ टेंड्रिल का मॉडिफिकेशन हुआ है। लेकिन एक और प्लांट है जहां लीफलेट नो डाउट ऐसे ऐसे पत्तीनुमा है। ये इसका कहलाएगा स्टेम, ठीक है, ऐसे। दिस इज स्टेम, ठीक है। अब क्या होने जा रहा है, अब यहां से इसमें एक्चुअली पूरा का पूरा लीफ टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे लीफलेट तो हैं, ठीक है जी, ये है लीफ टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल, और ये हो गए लीफलेट, है ना। ये है लेथाइरस अफाका, लेथाइरस अफाका। और ये कौन हो गया? ये हो गया पायसम सटाइवम, पायसम सेटाइवम। ये हो गई मटर, वो हो गई जंगली मटर। तो अब हम लिखते हैं मटर, पायसम सटाइवम, में लीफलेट्स प्रतान में रूपांतरित होते हैं, रूपांतरित होते हैं, जबकि जंगली मटर, जंगली मटर में
जंगली मटर में, जंगली मटर का मतलब क्या? लेथाइरस अफाका, अफाका, लेथाइरस अफाका में संपूर्ण पत्ती, पत्ती प्रतान में, प्रतान में परिवर्तित होती, परिवर्तित होती है। क्लियर? ठीक है, आपको बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, आप इसे बड़े आराम से समझ सकते हो। और यहाँ लीफलेट भी है, वहां तो लीफलेट है ही नहीं, सीधे की सीधी पूरी की पत्ती प्रतान में बदली। यहाँ एक स्टार बना के लिखने लायक चीज भी है, मटर प्रजातियों में, प्रजातियों में अनुपर्ण, अनुपर्ण स्टिप्यूल, स्टिप्यूल, स्टिप्यूल युग्म में पत्ती की आकृति, पत्ती की आकृति में होते हैं। पत्ती की आकृति में होते हैं। क्लियर? तो मैं समझता हूं कि आपको ये बातें क्लैरिफाई हो गई होंगी। क्लियर? तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीव है, एनसीईआरटी में इनका डिस्क्रिप्शन है। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। यहाँ पर इंसेक्ट कैप्चरिंग ऑर्गन का भी जिक्र किया गया है ना, कलश पादप में, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं। इंसेक्ट कैप्चरिंग ऑर्गन, कीटों को पकड़ने वाले अंगों में रूपांतरण, रूपांतरण, ठीक है, अंगों में रूपांतरण। कीट भक्षी पौधे, पौधों में लीफ लेमाइना या पत्र फलक, पत्र फलक, पत्र फलक है ना, लीफ लेमिना कीटों को पकड़ने वाले अंगों में रूपांतरित होता है। कीटों को पकड़ने वाले अंगों में रूपांतरित
होता है ना, होता है। जैसे घटपर्णी, घटपर्णी इसे कहते हैं पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट, ठीक है। इसी में लिखा है वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, तो ये आपको याद रखना है, घटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये इंसेक्ट कैप्चरिंग ऑर्गन किस तरीके से रूपांतरित होते हैं। तो इसमें घटपर्णी का एक बार डायग्राम बना लेते हैं, है ना। तो ये है स्टेम, स्टेम के बाद में यहाँ पर देखा जाए तो ये है इसका ये इंसेक्ट कैप्चरिंग ऑर्गन, ठीक है। और ये है इसका लिड, क्लियर, ऐसे। अब यहां अंदर आते हैं इंसेक्ट्स, ये है एक इंसेक्ट, ठीक है, दिस इज इंसेक्ट। अब क्या होता है, इसमें यहाँ डाइजेस्टिव हेयर पाए जाते हैं ऐसे, दिस इज कॉल्ड लिड। और इसमें ये है इसका बेस रीजन, तो ये है लिड, इसे हम लिड कहते हैं, ढक्कन। और ये है इंसेक्ट, कीट, ठीक है। और ये है पाचक रोम, पाचक रोम। और ये है कलशपादा, और ये एक्चुअली मॉडिफिकेशन है लीफ लेमिना, ठीक है। और ये है इसका पिटियोल, क्या है, पिटियोल। और ये कौन है, ये है लीफ बेस, लीफ बेस, ठीक है। तो अल्टीमेटली बात ये है कि ये जो मॉडिफिकेशन आप देख रहे हो ये लीफ लेमिना का मॉडिफिकेशन है ना, पूरी पत्ती का मॉडिफिकेशन नहीं। यहाँ एक बात और याद रखना, पाचक रोम, पाचक रोम प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम स्त्रावित करते हैं, स्त्रावित करते हैं, जिससे कीटों का शरीर अपघटित हो जाता है, अपघटित, अपघटित होता है, ठीक है। अब जिसमें जो नाइट्रोजन मिलेगी वो ये प्लांट एब्जॉर्ब कर ले तो ये चीज भी याद रखना, ये डाइजेस्टिव रोम है, हेयर है और ये कहीं ना कहीं उसमें एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। तो ये हैं डाइजेस्ट क्या नाम को, इनके मॉडिफिकेशन, रूपांतरण, क्लियर। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है,
काफ़ी अच्छी जानकारी आपको हासिल हो रही है। तो प्रतान हो गए, लीफ लेक्टेंड्रिल हो गए, हुक हैं, स्पाइन है, स्केल, फिलॉड हो गया, पिक्चर प्लांट हो गए, स्टोरेज और ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी आपको स्टेम में भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आप इसे बना लें। क्लियर। अब हम इसे भी हटा रहे हैं। भोजन संग्रह के रूप में रूपांतरण। भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण, तो इसमें कहा जाता है कि प्याज, लहसुन में भूमिगत मांसल सल्पत्र भोजन संग्रह के लिए वल्व का निर्माण करती हैं। वल्व के निर्माण करते हैं, है ना, जिनमें भोजन संग्रह होता है ना। तो ये तो बात हो गई। ये स्टेम में अपन ने, याद करो, स्केली स्टेम पढ़ा था, तब अनियन का बाकायदा डायग्राम बनाया था, तो वहां बल्ब भी अपन ने पढ़ा था। अब है कांटों के रूप, स्पाइन, मॉडिफिकेशन फॉर स्पाइन। स्पाइन में रूपांतरण, इस पर भी बात कर चुके हैं फिल्लोक्लेड के अंदर, है ना। नागफनी, ठीक है, ओपनसिया की पत्तियां स्पाइन में बदलती हैं, में बदलती हैं, जिससे इनमें जल हानि कम होती, ठीक है। ऐसे आपको याद ही होगा, डायग्राम हम ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं, एक बार फिर समझ लेते हैं। ये ओपनसिया है और इसमें इस तरीके से हमने कुछ स्पाइन्स देखे थे, कांटे, तो दिस इज स्पाइन, है ना। और ये कौन है? पर्णाव स्तंभ, पर्णाव स्तंभ, ठीक है, ऐसे।
फिलोक्लेट। तो स्पाइन आर मॉडिफाइड लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये सब मॉडिफिकेशन है, रूपांतरण है जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। हमने इन सबको स्टडी कर लिया। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो हम लोगों ने इस रूट, स्टेम और लीव्स इन्हें कंप्लीट किया है। क्लियर? ओके, अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस की स्टडी करने जा रहे हैं। अब हम लोग इन क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। ठीक है, ओब्वियसली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनमें सभी क्वेश्चन एक लाइन से नहीं होंगे, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में अभी हम लोगों ने सिर्फ रूट, स्टेम, लीव्स को पढ़ा है, पूरी मॉर्फोलॉजी अभी नहीं पढ़ी है। तो फिर हमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही यहाँ स्टडी करने पड़ेंगे। तो इसमें रूट, स्टेम, लीव से रिलेटेड जो क्वेश्चन पहला है वो है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ये कहता है कि पुदीना में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो देखो, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर एनसीईआरटी ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि रनर, स्टोलन, सकर और ऑफसेट, इनका जिक्र नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए अपन ने रनर, सकर, स्टोलन और ऑफसेट के बेसिस पर स्टडी की है। 2009 का ये क्वेश्चन है और यहाँ पूछा है कि किस तरीके से करता है। तो याद करो, ये किस में आता है? CMBP, है ना, मतलब सकर। सकर का मतलब है कि अधोभूस्थारी। तो अधोभूस्थारी, अंतःभूस्थारी मीन्स इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर शुड बी सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर है 16। तो 16 में देखें तो क्या है? कुछ 2010 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मरुस्थलीय पौधा है, मरुस्थलीय मतलब जीरोपोटिक कंडीशन पाई जाना चाहिए, जिसका स्तंभ चपटा हरी मासल संरचना में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ओपनसिया है, कैजुराइना है और हाइड्रिला है, अकेसिया है। तो कौन कन्वर्ट हो रहा है? स्तंभ, स्तंभ चपटा हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये ओपनसिया के रेस्पेक्ट में बात चाह रही है ना। तो यहाँ पर आप ओपनसिया को देख ही रहे हो, अभी 2 बार डायग्राम अपन बना चुके हैं। तो ये एक्चुअली फिलोक्लेड है और यही फिलोक्लेड का यहाँ जिक्र हो रहा है। ठीक है, और ये है कौन? ओपनसिया। ओपनसिया का मतलब है नागफनी। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इसका बन रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। इसमें है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, पिस्चिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर है 20। 20 में अगर अपन जाएं तो पिस्चिया, पिस्चिया का मतलब है जलीय पौधा, एकॉर्निया पिस्चिया यानी कि जलकुंभी वगैरह। तो इसमें कायिक प्रवर्धन किससे होगा? ऑफसेट से होगा। ऑफसेट को हिंदी में क्या कहते हैं? भूस्तारिका। भूस्तारिका यानी कि इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा। ऑफसेट कह दो या फिर भूस्तारिका। ठीक है, आप छोटे छोटे देखो, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, हमें इनको ठीक से दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि जब एक चीज को हम दिमाग में बिठाते हैं तो 2-4 और भी उसके साथ में सेट होती है। इसीलिए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर है 28। चक्करदार जालिकावत शिराविन्यास वाली सरल पत्तियां किस में होती हैं? मतलब एक तो ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड फिलोटैक्सी होना चाहिए, चक्रीय फिलोटैक्सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 28। ठीक है, 28 क्वेश्चन में अगर अपन जाएं तो एल्स्टोनिया इसका बेस्ट एग्जांपल मिलेगा। एक तो ये कह रहा है कि नंबर 1 इसमें वर्ल्ड फिलोटैक्सी होना चाहिए, और वर्ल्ड फिलोटैक्सी में भी रेटिकुलेट जालिकावत शिराविन्यास हमें देखने को चाहिए।
तो ये कंडीशन हमें कुछ इस तरीके से इस एल्स्टोनिया में नजर आएगी। एल्स्टोनिया में ऐसा जाल सा रहता है, तो वॉल भी हो गई और रेटिकुलेट वेनेशन भी हो गया। एल्स्टोनिया ही इसका एग्जाम्पल। अब आता है शकरकंद, किसके समजात है? होमोलोगस है। होमोलोगस। आलू, अरबी, अदरक, सलजम। तो मतलब ये कि इनका ओरिजिन सेम हो। इनका समजात का मतलब होता है ओरिजिन समान, उत्पत्ति समान, कार्य में अंतर हो सकता है, तो इसे हम समजात कहते हैं। पहले तो आप ये समझ लो कि समजात किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 29। ठीक है, 29 में आंसर तो हो रहा है आपका 4। तो समजात किसे कहते हैं, यहीं पर लिख लेना। समजात, ये इवोल्यूशन में आप पढ़ते हो, होमोलोगस इंग्लिश में कहते हैं इसको, होमोलोगस। समजात का मतलब है कि जब कोई संरचना उत्पत्ति में समान होते हैं, कार्य अलग हो सकते हैं। हो सकता है, ठीक है। जैसे आप देखो, पक्षियों के जो पंख होते हैं और हमारे जो आगे के हाथ होते हैं, ये दोनों होमोलोगस, दोनों ही पेक्टोरल पॉइंट से जनरेट हुए, तो जाहिर सी बात है, लेकिन इनका फंक्शन अलग, वो उड़ने में काम लेते हैं, हम पकड़ने में, इन सब चीजों में काम लेते हैं। तो यहाँ ये शकरकंद भी अपस्थानिक जड़ था, और अरबी भी, सलजम भी क्या है? सलजम एक्चुअली क्या है? सलजम वास्तव में देखी जाए तो ये जड़ है ना, याद आ रही है? मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। अरबी क्या है? अरबी तना है। आलू क्या है? तना है। अदरक क्या है? तना है। अब बेलामेन किसकी मूल में पाया जाता है? याद करो, हाइग्रोस्कोपिक रूट अपन ने पढ़ी थी, वहां हमने बेलामेन टिश्यू का जिक्र किया था। तो यहाँ बेंडा है, ये 2012 का क्वेश्चन है। बेंडा मतलब पढ़ाना जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है उन क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर्स में आए, तो इसलिए बेलामेन टिश्यू काफी खास है। ऑर्किड बेंडा वहां पर हमने डायग्राम बना रखा है। राइजोफोरा, एस्पेरेगस, मक्का, तो बेंडा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 30। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा फर्स्ट। हैंगिंग रूट्स होती हैं, लटकने वाली जड़ें होती हैं, और ये वायुमंडलीय आर्द्रता को जल में परिवर्तित कर सकती हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इनमें क्लोरीन पाया जाता है ना। तो चलो यहाँ बेलामेन टिश्यू के बारे में और थोड़ा क्लैरिफाई कर देते हैं। बेलामेन टिश्यू क्या है? बेलामेन टिश्यू आर्द्रता ग्राही जड़ों की बाहरी सतह पर मृत खाली आर्द्रता ग्राही प्रकृति का संघनित ऊतक है, जो वायुमंडलीय आर्द्रता को जल में परिवर्तित करता है।
करता है। क्लियर? ऐसे उपस्थिति कहाँ होगी? ऑर्किड एंड वेंडा, ऑर्किड और वेंडा में इसकी उपस्थिति होती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो 31 में अगर जाएं तो लिखा है रस्कस। रस्कस में स्तंभ क्या होता है? तो आपका क्ले रोड होता है ना, क्ले रोड। तो परिणाम पर्व कहा जाता है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। इसमें क्ले रोड होते हैं। रस्कस कंटेन क्लेडोड, इनमें क्लेडोड पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 32। 32 में हल्दी में स्तंभ क्या है? तो ऑब्वियसली राइजोम है ना, हल्दी में राइजोम, थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है इसमें 48। अभी अभी स्टडी पराव व्रंत किसमें पाया जाता है? ये 2012 का क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पाया जाता है। 48 आंसर फर्स्ट। फिर है इसमें क्वेश्चन नंबर 59। 59 पर क्या है? खाने योग्य भूमिगत तने का एक उदाहरण कौन सा है? 59। तो खाने योग्य भूमिगत तने का एक उदाहरण कौन सा है? मतलब भूमिगत तना, गाजर, ये जड़ है, मूंगफली, शकरकंद, आलू। आलू तना है और भूमिगत भी है। 2014 का क्वेश्चन है। आलू हो गया। अब है 69। 69 क्वेश्चन पर आए। पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे रंग के रूपांतरित तने को क्या कहते हैं? याद रहे, एक एक शब्द ध्यान देना। तना का रूपांतरण है ये, रूपांतरित तना। तो ये क्या हो जाएगा? पड़ाव स्तंभ है नहीं, पिल्लो क्लेड वो वाला, ओपनसिया वाला है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 69। ये पूछा गया 2016 में और इसका सेकंड आंसर। ठीक है। अब बात आती है 73 जो क्वेश्चन है वो अपने काम का है। निम्नलिखित में से कौन एक तने का रूपांतरण नहीं है? विच इज नॉट ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। सिट्रस के कांटे एक्सिलरी वर्ड है, खीरे के प्रतान, ओपनसिया की चपटी संरचना, नेपेंथिस का घट। नेपेंथिस का घट क्या है? पत्ती का रूपांतरण, तने का रूपांतरण नहीं है ना। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79। ओके, 79 यानी कि 2017 में आ चुके हैं। बोगनविलिया में कांटे किसका रूपांतरण है? ये होते हैं एक्चुअली एक्सिलरी बर्ड हैं, तो तने पर हो गए, तो यानी कि सेकंड आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन 80। तो 80 में क्या होगा? विशिष्ट श्वसन मूल जो श्वसन करने वाले व सजीव प्रजता दर्शाने वाले पादप किससे संबंधित है? यानी कि श्वसन मूल किसमें? मैनग्रोव प्लांट। मैनग्रोव प्लांट क्या है? हेलोफिटिक प्लांट। इन्हें हम लबड़ोद्भिद पौधे कहते हैं। क्या? लबड़ोद्भिद। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 82 में। 82 में आप देखें तो मूल रोम किस क्षेत्र में विकसित होते हैं? किस क्षेत्र से विकसित होते हैं? तो परिपक्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। फोर्थ है ना, डायग्राम बना चुके हैं। 84 भी है और 84 में शकरकंद। अच्छा 83 पहले ले लेते हैं। 83 में श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो लबड़ोद्भिद। फिर से आ गया, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना।
क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके दिमाग में 100% फीड हो जाना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मैं इसी साल 2020 में, है ना, 2020 में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कहाँ से? ये मॉड्यूल में अपने में लिखा हुआ है ना, ये आलू बुखारा, ये 2010 का क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन नंबर 14, ये 2020 में 10 साल बाद रिपीट हुआ है एज इट इज लगभग, है ना। ये तो ये आंसर भी सेम ही है ऐसे। तो 83 श्वसन मूल किस में पाए जाएंगे? 4। उसके बाद में 84 का मतलब क्या? शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो शकरकंद अपस्थानिक रूट का रूपांतरण मीन्स ठीक है जी। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमारे जड़ तनापत्ति इससे कंसर्न करते हैं, रिलेट करते हैं। तो ये हमने आपको सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए। ओके, बाकी स्टेज फर्स्ट में जो क्वेश्चन है आसान है, उन्हें आप एक बार रीड करें, ठीक है। और बाकी हम आगे नेक्स्ट सेगमेंट पे चलेंगे, फिर बाद में एक बार फिर से इनको स्टडी कर लेंगे। ओके, थैंक यू।